Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Miss Naveen here. I'm good and hope you all are doing well. Students, today I'm going to teach you the subject science, and our topic is structure of living organisms. So students, starting from an organism, how organisms are formed. इस पिक्चर में यहाँ पे जो आप लोग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है. इट मीन्स लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनिजम्स. सम ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल. जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उन्हें हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. वी ऑल आर living organisms, human beings, animals, plants, they all are living organisms. अब आते हैं कि organisms बनते कैसे हैं. First of all, cell is formed. सबसे पहले क्या बनता है? Cell. What is cell? Cell is a basic functional and structural unit of an organism. Basic functional and structural unit of an organism means ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो बेसिकली किस चीज़ से बनता है? सेल से बनता है. सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? सेल. देन सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू. जब बहुत सारे एक जैसे सेल मिल जाते हैं तब वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. देन ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज़ मेक एन ऑर्गन. और जो सिमिलर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. यहाँ पे जो आप लोग ऑर्गन बना हुआ देख रहे हो वो क्या है? लिवर. तो बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज़ ने मिलके एक ऑर्गन बनाया, लिवर. सेम एज दिस बहुत सारे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. और उस ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है? एन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, देन सिमिलर सेल्स मेक टिश्यूज, सिमिलर टिश्यूज मेक ऑर्गन्स, देन डिफरेंट ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट. देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट: फ्लावर, स्टेम, लीफ एंड रूट्स. फ्लावर, स्टेम, लीफ एंड रूट्स. इन पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में. नंबर 1 इज़ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड नंबर 2 इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. स्टेम, लीफ एंड रूट्स आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. Stem, leaf and roots are vegetative parts of plant, and flower is a reproductive part of plant. Stem. What is stem? Stem is the main body or stalk of a plant. You all have seen different kinds of plant. आप सबने जो है different kinds of plant देखे होंगे, और आप लोगों ने स्टेम भी देखा हुआ होगा. सो व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज़ अ मेन बॉडी और स्टॉक ऑफ अ प्लांट. स्टेम इज़ अ मेन बॉडी. इट मीन्स जो पूरा प्लांट डिपेंड करता है वो किस पे करता है? स्टेम पे करता है. एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस ग्रो आउट आर कॉल्ड नोड्स. स्टेम के ऊपर एक पॉइंट होता है, डिफरेंट किस्म की जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं उससे हम कहते हैं नोड. व्हाट इज़ नोड? अ पॉइंट ऑन स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस ग्रो आउट इज कॉल्ड नोड. एंड व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज़ अ मेन बॉडी और स्टॉक ऑफ अ प्लांट. स्टेम पे क्या होता है? पूरा प्लांट डिपेंड करता है, ये प्लांट की मेन बॉडी होती है. एंड पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स ब्रांचेस ग्रो आउट is called node. Like stem bears all other parts of plant. Stem is a main body. Stem जो है प्लांट का मेन बॉडी है, तो वो बेयर करता है all other parts of plant. It means stem के ऊपर क्या आप लोग देखते होंगे? flowers, leaves, they all are on stem. Stem bears all other parts of plant. So what is the function of stem? Stem bears all other parts of plant. Stem also transport food and water to leaf. As you all know, leaves make food for plant. Leaf
का फंक्शन क्या है? लीव्स जो है प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। तो जो रूट से वाटर आता है और जो रूट से मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, उन मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाना किसका काम है? स्टेम का फंक्शन है। स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू द लीव्स एंड इट ऑल्सो वेयर्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। थिक एंड फ्लैशी स्टेम कैन ऑल्सो स्टोर फूड फॉर प्लांट। जो थिक, जो मोटे और फ्लैशी स्टेम होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास एक और क्वालिटी होती है कि वो प्लांट के लिए खाना स्टोर करके रख सकते हैं। स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड लीव्स जो खाना बनाता है वो दूसरे पार्ट्स को प्रोवाइड करना, दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना किसका फंक्शन है? स्टेम का। Now roots. What are roots? Roots usually grow underground. First part which grows from the seed. Roots mainly जो होती हैं वो ग्राउंड के अंदर होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। और जो पहला पार्ट जो सीड से ग्रो करता है वो क्या होती हैं? रूट्स। जब भी हम किसी सीड को सो करते हैं तो उससे सबसे पहला जो पार्ट निकलता है वो क्या होती हैं? रूट्स। रूट्स आर यूजुअली ग्रो अंडरग्राउंड। मोस्टली जो रूट्स होती हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं? ग्राउंड के अंदर, जो हमें नज़र नहीं आती। दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट विच कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। रूट हेयर, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ रूट हेयर्स, what is the function of root hairs? Root hair is responsible to collect water, minerals and nutrients present in the soil. जो soil के अंदर water, minerals और nutrient present हैं उनको collect करना किसकी responsibility है? root hairs की। Now epidermis. Epidermis is like a waxy layer. It is a layer-like structure. It protects inner parts of roots. जो एपिडर्मिस के भी अंदर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना एपिडर्मिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज़ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज़ लाइक अ लेयर एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर है एंड इट हैज़ अ वैक्सी स्ट्रक्चर। अपने वैक्सी स्ट्रक्चर होने की वजह से, थोड़ा सा थिक होने की वजह से एपिडर्मिस के भी जो अंदर पार्ट्स हैं उनको क्या करती है? ये लेयर प्रोटेक्ट करती है। And endodermis is responsible for the movement of water. जो सॉइल के अंदर वाटर है उसको मूव करवाना, सॉइल से लेकर अपर पार्ट्स में पहुंचाना, रूट्स का जो ये वाला पार्ट है एंडोडर्मिस, ये रिस्पॉन्सिबल है। एंडोडर्मिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। Now xylem and phloem. Xylem and phloem are the vascular parts of roots. They are combinedly called vascular tissues. What is the function of xylem? Xylem transport and store water and water soluble nutrients to stem. xylem क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है वाटर, और वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर, उनको स्टेम तक पहुंचाना किसका फंक्शन है? जाइलम का। और स्टोर करना वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को स्टोर करना जाइलम का फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर वाटर एंड वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स? वो न्यूट्रिएंट्स, वो ज़रात जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं, आर वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। एंड xylem transport and store water and water soluble nutrients to stem. Phloem transport sugar, protein and other molecules. वो molecules जो water soluble नहीं हैं like sugar and proteins, उनको transport करना stem तक किसका function है? phloem का। Dear students, you all have seen the microscopic structure of roots. Now we are going to study about the kinds of root. There are mainly 3 kinds of root.
जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. नंबर 1 टैप रूट, नंबर 2 fibrous root and number 3 the last one is adventitious root. ये मेन टाइप्स हैं रूट की and they are 3. What are tap roots? Some roots have one thick main root from which branch roots grow are called tap root. Tap root क्या होती हैं? वो रूट जिसमें से ब्रांचेस निकल रही हों उन्हें हम कहते हैं टैप रूट. और ये एक मेन थिक रूट होती है. एक रूट से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं. तो किसी भी एक रूट से डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें हम कहेंगे टैप रूट्स. Tap roots have one thick main root from which branch roots grow. And the example of tap roots are carrot and radish. They are the examples of tap root. You all have seen grass. आप सबने grass तो देखी होगी. Grass is the example of fibrous roots. Fibrous roots are branch roots of the same size grow out at the same time. ये क्या होती हैं? ये ब्रांचेस में होती हैं और ये सारी सेम साइज़ की होती हैं. जैसे कि ग्रास होती है वैसे ही उस ग्रास जो है एग्जाम्पल है fibrous roots की. fibrous roots are branch roots of the same size. इनका साइज़ क्या होता है? सेम. और ये एक ही टाइम पे सेम टाइम पे सब ग्रो करती हैं. एंड द एग्जाम्पल ऑफ fibrous roots is grass. Some roots grow directly from the stem are called adventitious roots. वो roots जो डायरेक्टली स्टेम से ग्रो करती हैं उन्हें हम कहते हैं adventitious roots. And the example of adventitious roots are onion tree and oak tree. Sorry, not onion tree, it's onion bulb and oak tree. The vegetative part of a plant is leaf. This is the basic structure of leaf: vein, tip, blade, petiole, axil and stipule. What is vein? Parallel line on a leaf is called vein. जो leaves के ऊपर parallel lines होती हैं उन्हें हम कहते हैं vein. And what is axil? Angle between upper side of a stem and leaf is called axil. जो stem और leaf के between में जो angle बन रहा होता है उसे हम कहते हैं axil. And what is petiole? Petiole is the stalk that attaches the leaf to stem. leaf जो है stem से attach होता है हमेशा, तो उन्हें लीफ को अटैच करता है petiole स्टेम से. व्हाट द फंक्शन ऑफ petiole? petiole इज़ द स्टॉक दैट अटैचेस द लीफ टू स्टेम. नाउ ब्लेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैमिना. ये तो आपको पता होगा कि पूरा जो लीफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन लीफ का जो एक पार्ट है जिसे हम ब्लेड कहते हैं या फिर लैमिना कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा मदद करता है लीफ को फूड प्रिपेयर करने में. तो ब्लेड को हम लैमिना भी कहते हैं. तो लैमिना इज़ रिच इन क्लोरोफिल, सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. स्टिप्यूल प्रोटेक्ट्स लीव्स बर्ड एंड इट इज़ हार्ड. स्टिप्यूल क्या होता है? एक हार्ड होता है. जब फ्लावर बनने वाला होता है उससे पहले एक कली बनती है, तो कली को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टिप्यूल प्रोटेक्ट करता है. जब तक वो कम्प्लीटली फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक स्टिप्यूल उससे प्रोटेक्ट करता है. एंड स्टिप्यूल इज़ हार्ड. एंड द एंड पॉइंट ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड टिप. These are the main functions of leaf. Manufacture food through photosynthesis. लीफ क्या करते हैं? पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं? लीव्स सनलाइट को यूज़ करते हुए पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल
sunlight and water. Leaf prepare food for the whole plant. And the function is gas exchange, means respiration. Leaves help करते हैं plant को रेस्पायर करने में, मीन्स गैस एक्सचेंज करने में. जो लीव्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. ये स्टोमेटा एयर के अंदर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. लीव्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में और रेस्पायरेशन में. रेस्पायरेशन किस तरीके से होती है? लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. ये स्टोमेटा एयर में से, हवा में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं. अनदर फंक्शन इज प्रोटेक्ट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड्स. प्लांट में जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्लोरल बर्ड्स बनते हैं, कुछ फ्लावर्स बनते हैं और वेजिटेबल्स बनते हैं, उन्हें लीव्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हाई सनलाइट और एनीथिंग एल्स. लीव्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन. लीव्स जो है ट्रांसपायरेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं? रूट्स को जो है बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है और कुछ रूट्स को बहुत कम वाटर की नीड होती है. तो अगर प्लांट में वाटर ज़्यादा हो जाए, रूट्स में अगर वाटर ज़्यादा चला जाए, तो लीव्स उससे वाटर लॉस करने में भी हेल्प करते हैं. जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के अंदर रूट्स के अंदर चला जाता है, वो वाटर लॉस करना किसका काम होता है? लीव्स का. तो लीव्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन. लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जब सीड ग्रो करता है प्लांट में, जब सीड प्लांट में ग्रो होने वाला होता है तो उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन. जब सीड ग्रो करना स्टार्ट करता है, दिस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. तो उससे ज़रूरत होती है फूड की, तो लीफ क्या करता है? फूड को स्टोर भी कर लेता है. सो leaves help in photosynthesis, helps in respiration. They protect vegetative and floral birds. Leaves also help in transpiration. Leaves store food during germination. Now it's time for a reproductive part of plant, which is flower. There are different parts of flower. You can see on the screen. This is the structure of flower. The arrangement of parts of flower in a circle is called whorl. WHORL, whorl. Now the part which is called receptacle. What is receptacle? Receptacle from which flower organs grow. रिसेप्टिकल वो पार्ट है फ्लावर का जहाँ से फ्लावर के जो ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ पेडिसल? पेडिसल इज़ अ शॉर्ट फ्लावर स्टॉक. पेडिसल जो है फ्लावर को होल्ड करता है एंड इट इज़ अ स्टॉक ऑफ फ्लावर. सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड. जब फ्लावर बर्ड में होते हैं, जब वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं किए हुए होते हैं, तो जो सेपल्स होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. देन पेटल्स आर द कलर्ड मॉडिफाइड लीव्स. पेटल्स क्या होते हैं? जो फ्लावर्स के पत्ते होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेटल्स. Stamen is a male reproductive part and it is made up of androecium. Stamen contain anther and filament. Filament is a thread-like structure. बिल्कुल thread की तरह होता है. इसका structure बिल्कुल एक धागे की तरह होता है. It means ये बहुत ज़्यादा weak होता है. And anther, part of stamen contain pollen grains is called anther. वो पार्ट जिसमें pollen grains प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं एंथर.
What are pollen grains? Small particles in flower are called pollen grains. Flower के अंदर small particles होते हैं, उन्हें हम कहते हैं pollen grain. Now gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part and it is composed of carpels. Carpel has 3 more parts: ovary, style and stigma. Ovary contains female cells called ovules. And what is style? Style is a thin stalk, and stigma is a flat tip. Flowers. What are flowers? Flower makes fruit and seeds from which new plants of the same kinds are produced. So this is the structure of flower and it is the reproductive part of plant.